गुड मॉर्निंग। आज हम 3D के लेक्चर नंबर 6 में हैं। हमने कल तक जो लेक्चर हमने अटेंड किए इसमें अब आज हम कुछ और कंसेप्ट पढ़ेंगे लाइन और प्लेन के। कोशिश करेंगे आज कंसेप्ट सारे खत्म करें। कल तक जो हमने बात की थी वो हमने चार कंसेप्ट पहले दिन पढ़े थे फर्स्ट लेक्चर में, 2 कंसेप्ट फिर कल पढ़े थे। आज हम उससे आगे कंटिन्यू करेंगे। पहला कंसेप्ट सोचा जाए तो एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन था, जिसमें हम साइन थीटा निकालते थे, cos 90 माइनस थीटा हो जाता था। फिर एक लाइन जो थी वो प्लेन के क्या थी, परपेंडिकुलर थी। कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है तो डिस्कस कर लेते हैं। एक लाइन जो प्लेन के परपेंडिकुलर होगी तो नॉर्मल के पैरेलल डी आर सेम। अगर एक लाइन प्लेन के पैरेलल होगी तो नॉर्मल के परपेंडिकुलर डी आर इक्वल 0। अगर एक लाइन लाई करेगी प्लेन में, लाइन का पासिंग पॉइंट प्लेन का पासिंग पॉइंट होगा और वो पॉइंट इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई। फिर हमने जो कल पढ़े थे वो क्या पढ़ा था, इंटरसेक्शन पॉइंट। एक लाइन प्लेन को कब काटेगी, जब लाइन का पॉइंट, कोई भी पॉइंट, एनी पॉइंट, मतलब x माइनस x1 बाई y माइनस y1 बाई b इक्वल टू z1 बाई c इक्वल टू लैम्डा। लाइन का कोई भी पॉइंट मतलब एनी पॉइंट ऑन द लाइन, लैम्डा को इक्वल टू मान के हम कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट ऑन द लाइन निकाल सकते हैं। वो पॉइंट इस प्लेन में क्या करेगा, सेटिस्फाई। क्योंकि ये पॉइंट इंटरसेक्शन तभी निकलेगा जब ये पॉइंट प्लेन पे लाई करेगा, तो उससे लैम्डा आ जाता था, लैम्डा आ गया, पॉइंट आ गया। फिर हमने फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकाला, वो भी देखा। जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर होता है वो ये होता है फुट ऑफ परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर और इंटरसेक्शन में सिर्फ छोटा सा फर्क होता है, इंटरसेक्शन में एंगल दिया होता है, किसी एंगल से वो काटती है प्लेन को, लाइन जो काटती है, और यहाँ 90 से काटती है। तो इसमें क्या करेंगे, कहता है फुट ऑफ परपेंडिकुलर हमने निकालना है। हमारे पास प्लेन की इक्वेशन दी होती है, तो ये नॉर्मल के क्या होते हैं, डी आर। जो नॉर्मल के डी आर होंगे वही इस लाइन के डी आर होंगे। तो इस लाइन के पास डी आर आगे कौन सी लाइन, जिससे हमने फुट ऑफ परपेंडिकुलर गिराना है। नॉर्मल भी परपेंडिकुलर होता है, लाइन भी परपेंडिकुलर, दोनों के डी आर सेम हो जाते हैं। जब दोनों के डी आर सेम हो गए तो इसकी अब जरूरत ही नहीं रहेगी, इसके बाद डी आर ट्रांसफर होगी। डी आर पासिंग पॉइंट आने दो, डी आर पासिंग पॉइंट से इस लाइन की क्या आ जाती है, इक्वेशन। लाइन की जब इक्वेशन आ गई, लैम्डा मान लो, तो कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट ऑन द लाइन आ गया। जैसे पिछली बार आर्टिकल में आया कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट ऑन द लाइन, वहाँ लाइन की इक्वेशन ऑलरेडी गिवन थी, यहाँ हमने निकाली। निकालने के लिए 2 चीज चाहिए, पासिंग पॉइंट और डी आर। पासिंग पॉइंट तो थे इसके जहाँ से हमने फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है, पर डी आर नहीं थे। डी आर किसके लिए, नॉर्मल के, क्योंकि नॉर्मल इज आल्सो परपेंडिकुलर टू द प्लेन, सो पैरेलल टू द लाइन। तो दोनों के डी आर सेम थे, तो हमने चक दिया काम को। तो हमने डी आर सेम आ गए थे, तो अब इसके बाद डी आर भी आगे, पासिंग पॉइंट आ गए, तो इस लाइन की इक्वेशन लिखी जा सकती है। जब इस लाइन की इक्वेशन लिखी तो लैम्डा की इक्वल मान लिया, तो पिछला वाला आर्टिकल लिया कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट ऑन द लाइन। फिर उस पॉइंट को क्या कर दिया था, प्लेन पे सेटिस्फाई करके हमने क्या निकाल दिया, फुट ऑफ परपेंडिकुलर। इनमें निकालनी है तो क्या निकालेंगे, फुट ऑफ परपेंडिकुलर किस पॉइंट को, जिस पॉइंट से हमने फुट ऑफ परपेंडिकुलर गिराया, और इस पॉइंट को 1:1 में क्या करेंगे, डिवाइड कराएंगे। आज हम नेक्स्ट आर्टिकल चल रहे हैं, डिस्टेंस निकालने। आज हम अगला आर्टिकल चला रहे हैं, देखिए जरा। कंसेप्ट नंबर मैंने रिवाइज करा दिए, 7th है आज थोड़ा सा समझ में आने लग गया हमने, तो आज हम हाथ तेज रख सकते हैं हम लोग। फाइंड द डिस्टेंस निकालना है पॉइंट का प्लेन से। इसमें भी हमें वही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की जरूरत होती है। फाइंड द डिस्टेंस निकालना है फ्रॉम अ पॉइंट से। पॉइंट क्या है, P, x1, y1, z1। किससे निकालेंगे, आपके पास पॉइंट का किससे निकालेंगे, प्लेन से। पॉइंट का डिस्टेंस निकालेंगे किससे बोला, एक प्लेन से। प्लेन दिया हुआ है ax, by, cz, d इक्वल टू 0। माइयर पैरेलल टू द लाइन है। एक लाइन के पैरेलल है, कौन है मैयर पैरेलल टू द लाइन है, किससे हमें डिस्टेंस मांगा गया, पॉइंट का, किससे बोला, प्लेन से। मैयर पैरेलल टू द लाइन है, लाइन क्या दी है, r इक्वल टू a प्लस, ये क्या होंगे, पासिंग पॉइंट, ये क्या होंगे, dr। मेरा मतलब ये दिया हुआ है, ये आर्टिकल है कि आपको एक प्लेन की इक्वेशन दी हुई है, ax, by, cz प्लस d इक्वल टू 0। ये पॉइंट दिया हुआ है px1, y1, z1। कहते हैं इस प्लेन से इसका डिस्टेंस निकालना, इट इज नॉट अ फुट ऑफ परपेंडिकुलर। बोला नहीं वहाँ, नॉट अ फुट ऑफ परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर नहीं है, नॉट अ फुट ऑफ परपेंडिकुलर, ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर नहीं है, जबकि ये लाइन किसी और लाइन के पैरेलल मेजर की गई है।
ये फुट टू परपेंडिकुलर नहीं है, ये क्लियरली बोल दिया गया है, वो बताया गया हमें डिस्टेंस निकालना है p का उस पॉइंट से जो पॉइंट किस पे लाई करता है, प्लेन पे। ये नॉट फुट ऑफ परपेंडिकुलर है, एक और लाइन के पैरेलल मेजर किया गया है। इस लाइन की इक्वेशन दी गई है ना, क्या दी गई है, r = a + लैम्डा टाइम m। तो सेम आर्टिकल जैसे इंटरसेक्शन का फुट ऑफ परपेंडिकुलर का, इसका भी आर्टिकल सेम है। वो कैसे सर, देख लो आप, हमें क्या फाइंड करना है, pm निकालना है, डिस्टेंस pm निकालना है। m तो पता है, m क्या होगा, सॉरी p तो पता है, p तो क्या है, गिवन है। m पता है, नहीं पता, और यही क्या करना है, फाइंड करना है। m निकल गया तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, m निकल गया, क्वेश्चन सॉल्व। क्यों सॉल्व, सोच लो, डिस्टेंस फॉर्मूले से pm आ जाएगा। pm तो निकालना मुश्किल है ही नहीं है, p से m तक का डिस्टेंस फॉर्मूले से आ जाएगा। m निकालना है, m क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, किसका भला, इस लाइन और इस प्लेन का। वही काम हो गया कि एक लाइन प्लेन को जहां काटेगी वो पॉइंट ढूंढने को कहा गया है। तो पहला आर्टिकल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, दूसरा फुट ऑफ पॉइंट, को दोनों में एंगल का फर्क था। अब ये क्या कह रहा है, इस लाइन की इक्वेशन निकाल लो। हमें क्या चाहिए, सोचो, pm डिस्टेंस 6 देगा कि 18 करते हो, pm डिस्टेंस चाहिए, उसके लिए क्या चाहिए, m पॉइंट चाहिए। m पॉइंट क्या, इंटरसेक्शन पॉइंट है, किसका, अपना लाइन ऑफ प्लेन का। कैसे निकालते थे, लाइन की इक्वेशन निकाल के। लाइन के पास क्या है, पासिंग में dr नहीं है, पर ये दोनों आपस में क्या दे रखी है, पैरेलल। अगर ये दोनों पैरेलल हैं, सोचो पैरेलल हैं, तो दोनों के dr क्या हो जाएंगे, सेम। जो इसके dr हैं वो इसके dr आ जाएंगे, क्योंकि ये दोनों पैरेलल हैं। तो ये दोनों पैरेलल होने से dr सेम, dr आगे, पासिंग पॉइंट आगे, लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। उसको लैम्डा की इक्वल मान के कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट m आ जाएगा। वो पॉइंट किस पे लाई करेगा, प्लेन पे सेटिस्फाई करेगा, वहां से क्या आ जाएगा, लैम्डा से m आ गया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, pm डिस्टेंस निकाल लेना। जैसे पिछले दो आर्टिकल में किया, सेम काम करना है, बिल्कुल सेम। हमें m पॉइंट को सर्च मारना है, मतलब हमारा सारा ध्यान क्या है, पॉइंट m को फाइंड करने में है। किसी तरह पॉइंट m निकल जाए तो हमारा क्वेश्चन आ जाएगा। अब करें कैसे, चलिए कोई बात नहीं, स्टेप 1 है। सबसे पहले क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे, किसको बोला, वेक्टर इक्वेशन को कार्टेशियन फॉर्म में। अगर कोई वेक्टर इक्वेशन में पहले ही कन्वर्ट कर दो कार्टेशियन फॉर्म में, कन्वर्ट कर दो वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन को एंड प्लेन को इनटू कार्टेशियन फॉर्म में। स्टेप 2 है, सिंस जो गिवन लाइन है वो पैरेलल होगी परपेंडिकुलर डिस्टेंस के, सिंस जो गिवन जो भी लाइन होगी r = a + लैम्डा टाइम m इज पैरेलल होगी टू डिस्टेंस pm के, सो dr क्या आ जाएंगे, सेम, dr ऑफ pm dr ऑफ दिस लाइन, दोनों के dr सेम आ गए। जब dr सेम आ गए हैं तो स्टेप 3 आ गया, क्या निकाल लो, इक्वेशन ऑफ लाइन pm जो पास होती है पॉइंट p से, हैविंग dr, उसके कोई ना कोई dr होंगे, हैविंग dr m, उस लाइन की इक्वेशन क्या आ जाएगी, x - x1 अपॉन dr। dr जो भी आएंगे मैंने a1 b1 c1 मान ली, क्योंकि a b c पहले से क्वेश्चन में यूज थे। a1 बस, अब तो आप पिछला वाला सोच लो, ट्राई लिख दूं, चाहे आप पिछले वाला सोच लो। बस कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट लाइन निकालना आपको आता ही है, कोऑर्डिनेट निकाल लो ऑफ एनी पॉइंट का m ऑन लाइन पे, कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट ऑन द लाइन 3 पे निकालोगे, बिल्कुल निकालोगे। कैसे, x - x1 / a1 y - y1 z = लैम्डा मान लो, कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट ऑन द लाइन आ जाएगा। अब वो पॉइंट किस पे लाई करेगा, प्लेन पे, देखो क्या कर दोगे, सेटिस्फाई। कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट ऑन द लाइन निकालना आता है, बिल्कुल आता है, x - x1 / a1 y - y1 / b1 z - z1 / c। पॉइंट m क्या आ जाएगा, लैम्डा की फॉर्म में आ जाएगा। अब नाउ पॉइंट m किस में लाई करेगा, स्टेप 5 स्टेप लिख लो, पॉइंट m किस में लाई करेगा, ऑन प्लेन में, देखो उसको क्या करेगा, सेटिस्फाई। जहां वहां से क्या वैल्यू आ जाएगी, लैम्डा आ जाएगा, तो बाय डिस्टेंस फॉर्मूले से क्या आ जाएगा, स्टेप 6 है।
फिर डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देना। पीएम निकल आंसर आ गया। देखते हैं आप क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर है 29 नई बुक के हिसाब से। फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, कोई भी निकाल लो। सेकंड निकाल लो। इन्हीं लाइनों पे चलते चलते हम आंसर निकाल देंगे। आ गया 29 का सेकंड पार्ट है। 29 का सेकंड पार्ट है। एक पॉइंट दिया हुआ है आपको, कितना पॉइंट दिया उसकी बात करूं तो पॉइंट दिया हुआ है आपको 3 4 5। एक पॉइंट दिया हुआ है 3 4 5। इसका मुझे इस प्लेन से डिस्टेंस निकालना है, यहाँ से यहाँ तक का। इस प्लेन की इक्वेशन दे रखी है x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 2 x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 2। ये प्लेन की इक्वेशन दे रखी है। पहले से कार्टेशियन फॉर्म में चिंता ही नहीं चेंज करने की। अब ये मेजर पैरेलल टू द लाइन दे रखी है, ये किसी और लाइन के पैरेलल है। लाइन दे रखी है 2x y z से। तो इसका मतलब क्या हो गया, x का क्वेश्चन पहले 1 बनाना पड़ेगा आपको dr निकालने के लिए, और x अपॉन 1/2 y अपॉन 1 z बाई 1 आ गया। ये नीचे वाले इसके क्या होते हैं, dr होते हैं, याद हो आपको। तो नीचे वाले इसके dr होते थे, पर कोएफिशिएंट ऑफ x का, y का, z का 1 बनाना पड़ता था। 2 था, 1/2 लिख दिया। सोच लो अब सबसे पहला स्टेप क्या लगाओगे, सोचो जरा। कन्वर्ट करेंगे वेक्टर को कार्टेशियन फॉर्म में। जरूरत ही नहीं पहले स्टेप की, इसमें पहले से ही क्या दे रखा है, कार्टेशियन फॉर्म में दे रखा है। फिर स्टेप 2 है, सिंस गिवन लाइन क्या है, पैरेलल टू द डिस्टेंस pm है, ये pm डिस्टेंस के पैरेलल है, तो दोनों के dr क्या हो जाएंगे, सेम। स्टेप 2 से शुरू होगा। सॉल्यूशन है, सिंस जो गिवन लाइन 2 है इस पैरेलल किसके दी हुई है, इस पैरेलल टू। गिवन लाइन क्या दी है, पैरेलल टू लाइन pm की दी हुई है। जो गिवन लाइन है 2 इज पैरेलल टू, गिवन लाइन जो 2 है वो पैरेलल दे रखी है pm की। सो dr सेम आ जाएंगे। Therefore dr of pm equals to dr of line 2 के, तो कितने आ जाएंगे dr of pm के dr 1/2 1 1 रेशो में, और 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 1 2 2 कर दिया। एलसीएम ले लोगे। अब तो पूरा टॉपिक ही खत्म होने वाला, पता होना चाहिए। फिर अगला क्या कराओगे, जब इसके dr आएगी आपके पास पासिंग पॉइंट, इक्वेशन ऑफ लाइन निकाल दो। इक्वेशन ऑफ लाइन pm की निकाल दो। अब क्या निकाल दो, इक्वेशन ऑफ लाइन pm की पास किससे होती है बताओ जरा, p पॉइंट से। एंड dr कितने आएंगे बताओगे, m। dr और pm के कितने आएंगे, 1 2 2। क्या आएगी बताओ इक्वेशन, x माइनस x1 बाई y माइनस y1 बाई b, z माइनस z1 बाई c। ऐसे आ जाएगा। ये x1 y1 z1 क्या होंगे, जो पासिंग पॉइंट होंगे। ये आएगा x1, ये आएगा y1, ये आएगा z1, ये आएगा a, ये आएगा b, ये आएगा c। तो क्या आएगा, x माइनस 3 अपॉन 1 y माइनस 4 अपॉन z माइनस 5 अपॉन 2। अब क्या निकाल दो, लैम्डा की कुल मान लो। कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट ऑफ द लाइन आ जाएंगे। अब ये क्या आ गया, इस लाइन आ गई। अब क्या निकाल दो, कोऑर्डिनेट निकाल दो ऑफ एनी पॉइंट m ऑन लाइन पे निकाल दो। क्या आएगा बताओ, x माइनस 3 1 y माइनस 4/2 z माइनस 5/2 इक्वल टू लैम्डा आ गया। पॉइंट m क्या आएगा बताओ जरा, 2 लैम्डा 2 लैम्डा लैम्डा प्लस 3। अब नाउ पॉइंट m किस पे लाई करेगा, प्लेन 1 पे। प्लेन 1 ये है, देखो इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई कर दो। x की जगह क्या आ जाएगा, 2 लैम्डा प्लस 5। y की जगह क्या आ जाएगा, z की जगह क्या आ जाएगा, 2 4 5 लैम्डा, 5 4 9 और 1 10 लैम्डा। मेरे ख्याल से -2 आ रहा होगा, देखना जरा। -2 आ रहा है, 2 2 2 2 4 1 5 लैम्डा, 5 4 9 3 12 में से 2 के 10, ठीक है।
तो अब ये लैम्डा आ गया, तो अब लैम्डा को किस में पुट करा दो, इस पॉइंट में पुट करा दो, पुट करा दो 3 में, पॉइंट एम आ गई। पॉइंट एम कितना आ गया सोचो, 2 इंटू कितना आ गया 1 0 1। अब क्या निकाल दो, एम आ गया। अब बाय डिस्टेंस फॉर्म से डिस्टेंस निकाल। स्टेप नंबर 6 निकालना, निकाल लो। क्या निकालोगे, बाय डिस्टेंस फॉर्म से। क्या निकालो, पीएम कितना आएगा, पीएम 3 माइनस डिस्टेंस फॉर्मूला भी समझाना पड़ गया, तो क्या रह गया कराने, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। यूनिट्स आ गया आंसर, जितना भी आएगा आ जाएगा। 4 16 यूनिट्स, 6 यूनिट्स आंसर आ गया। ऐसे निकालेंगे। अगला आर्टिकल नंबर 8। डिस्टेंस निकालना है पॉइंट का, इस बार लाइन से निकालना है, प्लेन से नहीं निकालना। पहले प्लेन से था, अब डिस्टेंस निकालना है ऑफ अ गिवन पॉइंट का। पॉइंट दिया हुआ है फ्रॉम अ प्लेन से था, फ्रॉम अ लाइन से है, मेजर पैरेलल टू द प्लेन है। ax by cz प्लस d। अब इसमें डिस्टेंस जो निकालना है पॉइंट का, प्लेन से नहीं निकालना, लाइन से निकालना है, लाइन से। अब लाइन जो आएगी वो पैरेलल आएगी प्लेन के। ये आर्टिकल कह रहे हैं, मेरा मतलब क्या कह रहा है, पॉइंट दिया हुआ है px1 y1 z1। पिछले वाले आर्टिकल में प्लेन से डिस्टेंस निकालना था, इसमें लाइन से निकालना है डिस्टेंस। ये pm निकालना, pm ही है। अब ये लाइन जो है pm, वो पैरेलल टू अनदर लाइन ही दे रखी है। अब वो किसके पैरेलल दे रखी है, आओ प्लेन के पैरेलल दे रखी है। इस प्लेन की इक्वेशन क्या, ax by cz प्लस d इक्वल टू 0। तो मुझे क्या निकालना है, m निकल गया, पिछले आर्टिकल की तरह आ जाएगा। 4 आर्टिकल सेम है जिसमें लाइन और प्लेन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इसमें लाइन और लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो निकाल लेंगे। लाइन पहले से ही दे रखी है, इस लाइन को लैम्डा मान लो। ये लाइन 1 पहले से ही दे रखी है, ये प्लेन 2 है, तो लाइन 1 को लैम्डा मान के क्या आ जाएगा, कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट m आ जाएगा। लाइन को लैम्डा मान के कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट m आ जाएगा ऑन द लाइन पे। फिर pm के dr आ जाएंगे किस फॉर्मूले से, x2 माइनस x1 के फॉर्मूले से, y2 माइनस y1 के फॉर्मूले से, z2 माइनस z1 के फॉर्मूले से, pm के। अब ये लाइन प्लेन के पैरेलल है, अभी आते ही रिवाइज कराया, कल रिवाइज कराया, परसों आर्टिकल कराया है। अगर एक लाइन प्लेन के पैरेलल है, सोच लो एक ये लाइन है, मान लो लाइन है, इस प्लेन के पैरेलल है, तो नॉर्मल के साथ क्या होगी, परपेंडिकुलर, दोनों के dr प्रोडक्ट 0, वहाँ से क्या आ जाएगा लैम्डा। समझ नहीं आया, आप जल्दी जल्दी बोल गए हो तो समझ लो दोबारा से। ये लाइन दे रखी है, ये प्लेन दे रखा है, मुझे pm डिस्टेंस निकालना है। तो टारगेट हमारा m पे होता है, हमारा m निकल गया तो डिस्टेंस फॉर्मूले से डिस्टेंस आ गया। तो m कैसे निकालूंगा, मैं इस लाइन को लैम्डा के इक्वल मान लेता हूँ, तो कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट ऑन द लाइन आ जाएगा, वो पॉइंट m भी हो सकता है। फिर मैं क्या करूंगा, m के अगर पॉइंट जो m आएगा वो किसकी फॉर्म में आएगा, सोचो लैम्डा की फॉर्म में आएगा। फिर मैं dr निकालूंगा pm के x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1। तो dr और pm के ऐसे कुछ टाइप के आ जाएंगे, किसके आएंगे dr, किसके बल अब pm के आ जाएंगे, जैसे भी दिखाऊंगा। अब मैंने पता है ये लाइन जो है वो इस प्लेन के पैरेलल है, तो लाइन को प्लेन के पैरेलल वाली सिचुएशन में ले आऊंगा। अगर लाइन जो है वो प्लेन के पैरेलल है तो नॉर्मल के परपेंडिकुलर होगी, दोनों के dr प्रोडक्ट क्या होगी, 0। तो यहाँ से इसका मतलब नॉर्मल चल रहा है इसका, इस प्लेन का, तो उसके dr क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x, कोएफिशिएंट ऑफ y, कोएफिशिएंट z, दोनों के dr इक्वल 0। वहाँ से क्या आ जाएगा लैम्डा, लैम्डा से पॉइंट m आ जाएगा, डिस्टेंस फॉर्म से आ जाएगा। पहला स्टेप क्या होगा, कन्वर्ट करना वेक्टर फॉर्म को कार्टेशियन फॉर्म में। स्टेप 1 कन्वर्ट करो,
वेक्टर फॉर्म को किस में बोला, कार्टेशियन फॉर्म में। पहले से कार्टेशियन में तो जरूरत नहीं है, कन्वर्ट करो। स्टेप 2 है कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट ऑन द लाइन 1 निकाल दो। कैसे निकालेंगे, x माइनस x1 बाई पॉइंट m निकाल लो, y माइनस y1 बाई b, तो क्या आ जाएगा, पॉइंट m आ जाएगा। वो किसकी फॉर्म में आ जाएगा। फिर स्टेप 3 है dr निकाल लो pm। कैसे निकालोगे, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z। अब pm जो है वो क्या है, सोचो पैरेलल है। स्टेप 4 है सिंस लाइन pm जो है इज पैरेलल है किसके बना, प्लेन 2 के, देयरफॉर लाइन pm जो हो जाएगी परपेंडिकुलर हो जाएगा टू द नॉर्मल के। सो प्रोडक्ट ऑफ dr क्या हो जाएगी, 0। सो dr ऑफ pm इंटू dr ऑफ नॉर्मल के इक्वल टू क्या हो जाएगी, 0। वहां से किसकी वैल्यू निकालोगे, लैम्डा की। अब लैम्डा की वैल्यू किस में पुट करा दोगे, पॉइंट m में पुट करा देना। अब डिस्टेंस फॉर्म से डिस्टेंस निकालना, बस ये करना आपको। अब डिस्टेंस फॉर्म अभी लिखना पड़ गया, तो क्या रहेगा, x2 माइनस x1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर, z2 माइनस z1 का स्क्वायर। ऐसा कोई क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द लाइन मैयर पे, ये दिया हुआ है आपको। फोर्थ भी और थर्ड भी है, जो मर्जी करा लो। क्वेश्चन नंबर जो है इसके ऊपर एग्जांपल के तौर पे 29 का थर्ड है, थर्ड कराना। डिस्टेंस निकालना है पॉइंट का, पॉइंट दिया हुआ है -2 3 -4 का, इससे प्लेन से x प्लस 2/3 y 2y प्लस 3/4 3z प्लस 4/5 टू द प्लेन, मैं ये पैरेलल टू द प्लेन भी दिया हुआ है, 4x 12y 3z। बस कार्टेशियन फॉर्म को वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना, जैसे चौथा पार्ट है वो आपको कन्वर्ट करने सिखा रखे हैं, वो आपको आते हैं। अगर पहले से ही कार्टेशियन में तो कोई चिंता ही नहीं है। तो पॉइंट जो आएगा वो कितना आएगा आपका, -2 3 -4। जो लाइन की इक्वेशन आएगी वो कितनी आएगी, x प्लस 2y प्लस 3y 3z प्लस 4/5। इस प्लेन की इक्वेशन कितनी दी हुई है, जिस प्लेन के लाइन पैरेलल दिया हुआ है, इसकी इक्वेशन दे रखी है 4x प्लस 12y माइनस 3z प्लस 1 इक्वल टू 0। कन्वर्ट कर दो वेक्टर और कार्टेशियन को, जरूरत ही नहीं पड़ेगी स्टेप 1 की। तो स्टेप 1 तो सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं, यहीं से सॉल्यूशन शुरू कर देना। बस कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट ऑन द लाइन निकालने के लिए सॉल्यूशन है। x कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट ऑन द लाइन क्या आएगा, x प्लस 2/3 2y प्लस 3/4, क्योंकि पहले से ही क्या है कार्टेशियन फॉर्म में इक्वल टू लैम्डा आ गया। इक्वेशन में पढ़ रहा हूँ x प्लस 2/3 2y प्लस 3/4 3z प्लस 4/5। पॉइंट m कितना आ गया, सोचो, 3 लैम्डा 4 लैम्डा 5 लैम्डा याद है। अब dr निकाल दो pm की, dr और pm के कितने आएंगे, सोचो जरा। अब p ये रहा, m वो रहा, पॉइंट m ये रहा, इसको मान लो थर्ड। किस फॉर्म में, लैम्डा की फॉर्म में। तो ये यहाँ पे जगह बना के लिखने की कोशिश कर दो, क्या आएगा, 3 लैम्डा 4 लैम्डा 5 लैम्डा x2 माइनस x1। तो क्या आ जाएगा, 3 लैम्डा -2 माइनस ऑफ -2 y2 माइनस y1। y2 कितना है, y1 कितना है
4 lambda minus 3 by 2 minus 3 z2 minus z1 5 lambda minus 4 minus और minus 4 ये आ जाएगा आपके पास 3 lambda 4 lambda 5 lambda चार की 12 12 में से 4 गया ये क्या आ गया डी आर आ गया। नाउ जो पीएम है वो किसके पैरेलल है प्लेन के। नाउ जो लाइन पीएम है इस पैरेलल दिया हुआ है टू प्लेन के देयरफॉर लाइन पीएम पर पैरेलल टू प्लेन 2 दिया हुआ है देयरफॉर क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर टू द नॉर्मल हो जाएगा। सोचो जब बेटा दो बार एक क्वेश्चन कराना है तो थोड़ा खुद भी जोड़ेगा परपेंडिकुलर नॉर्मल हो जाएगा। सो प्रोडक्ट ऑफ डी आर क्या हो जाएंगे प्रोडक्ट ऑफ डी आर क्या हो जाएंगे 0। चलो बताओ लैम्डा निकालो कितना है। पीएम के डी आर ले लो और प्लेन के डी आर ले लो। डी आर ऑफ पीएम और डी आर ऑफ प्लेन। पीएम के तो डी आर ए लिखे हुए 3 लैम्डा 4 लैम्डा और प्लेन के डी आर बताओ कितने आएंगे। एक्स का कोएफिशिएंट वाई का कोएफिशिएंट जेड का कोएफिशिएंट इक्वल टू 0। यहाँ से निकालो लैम्डा की वैल्यू बस आ गया आंसर 3 लैम्डा इंटू 2 12 लैम्डा दिस इंटू दिस 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा ना 24 लैम्डा फिर दिस इंटू दिस माइनस भी तो मल्टीप्लाई होगा इक्वल टू 0। 24 19 20 21 10 31 31 लैम्डा इक्वल्स टू 36 और 8 अब क्या निकाल लेना इसमें पुट करा देना थर्ड में पॉइंट एम आ जाएगा बस पॉइंट एम आ गया डिस्टेंस फॉर्मूला निकालना पुट करा दो इसको इन 3 में तो पॉइंट एम आ जाएगा 3 इंटू 44 बाय 31 लैम्डा की जगह पुट करा देना 44 बाय 31 माइनस 2 कॉमा 4 इंटू 4 into 44 by 31 4 into 44 by 31 minus 3 by 2 minus 3 by 2 और लास्ट में क्या कराओगे 5 into लैम्डा कितना आएगा 44 by 31 minus 4 by 3 ये क्या आ जाएगा पॉइंट है बाय डिस्टेंस फॉर्म से डिस्टेंस निकालो पीएम निकाल ट्राई कर लेना देख लो कितना आ रहा है आप लोग चेक कर लेना अपनी बुक 17/2 यूनिट 17/2 अगला आर्टिकल है नेक्स्ट आर्टिकल है रिजल्ट नंबर 9 इक्वेशन ऑफ प्लेन है पास होता है एक पॉइंट से एंड पैरेलल है दो लाइंस के उसकी सीधा डायरेक्ट इक्वेशन होती है सॉल्यूशन ऐसा रिजल्ट नंबर है इक्वेशन ऑफ प्लेन है
जो पास होगा तो आप पॉइंट से, एक पॉइंट से जो पास होगा एंड पैरेलल है टू टू गिवन लाइन के, दो गिवन लाइंस के पैरेलल है डायग्राम कुछ इस तरह से बन जाएगा। एक प्लेन है जो पास होता है x1 y1 z1 एक पॉइंट से, और क्या है, दो लाइनों के पैरेलल है। एक लाइन दे रखी है a1 प्लस लैम्डा टाइम m1 और दूसरी लाइन के पैरेलल है ये प्लेन r इक्वल टू a2 प्लस पैरेलल दे रखे हैं, ये इसका नॉर्मल है। चलिए, तो इसकी एक तो डायरेक्ट इक्वेशन होती है, एक ऑर्डिनरी मेथड होता है, इसकी शॉर्टकट होता है इसका शॉर्टकट जिसकी डायरेक्ट इक्वेशन होती है। इसकी इक्वेशन होती है ऐसे प्लेन की जो एक पॉइंट से पास होता है r माइनस ए डॉट m1 होता है एक लाइन के dr क्रॉस, ये क्या है dr है किसके वाला लाइन 1 की, ये dr है किसके वाला लाइन 2 की, दोनों के dr की क्रॉस प्रोडक्ट होगी इक्वल टू क्या होगा 0। या इसको STP बोल सकते हैं, और स्केलर याद होगा STP किसको बोलते हैं, ट्रिपल प्रोडक्ट भी बोल सकते हैं STP फॉर्म में, r माइनस ए m1 m2 इक्वल टू 0, अल्टरनेटिव मेथड। एक और तरीके से भी कर सकते हैं सर। कैसे, पहले एक प्लेन की इक्वेशन निकालो जो एक पॉइंट से पास होता है, इक्वेशन ऑफ प्लेन स्टेप 1 है, जो पास होगा किससे भला, पॉइंट ए से, एंड लेट dr ऑफ नॉर्मल जो होंगे क्या हो जाएगा x माइनस x1 बाय ए, y माइनस y1 बाय बी, z माइनस z1 प्लस। एक इसकी इक्वेशन ऑफ ओ, प्लेन की इक्वेशन निकालनी थी, तो प्लेन की इक्वेशन क्या आएगी, सॉरी x माइनस x1 इनटू a आएगी, y माइनस y1 इनटू b आएगी, z माइनस z1 इनटू c। नाउ फाइंड n निकालना, हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, dr। किसके फाइंड करने, dr नॉर्मल। क्यों बोला, पासिंग पॉइंट तो दिया हुआ है, जिससे पास है तो दिया हुआ है, dr निकालने किसके बोला, नॉर्मल के, a b c के dr निकालने। अब क्योंकि लाइन 1 और 2 क्या दे रखी है, पैरेलल दे रखी है, किसके भला, प्लेन के। नाउ सोचो जरा स्टेप 2 में क्या आएगा, साफ लिखा हुआ है इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू अ पॉइंट एंड पैरेलल टू टू लाइंस। नाउ जो प्लेन है लाइन 1, 2 इज पैरेलल दे रखा है टू प्लेन के, देयरफॉर लाइन 1, 2 आर, लाइन 1, 2 आर परपेंडिकुलर किसके हो जाएगा, नॉर्मल के। पढ़ो इस लाइन को, क्यों, जो लाइन प्लेन के पैरेलल होती है, इस प्लेन के पैरेलल होती है लाइन, नॉर्मल के क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर, तो दोनों के dr प्रोडक्ट क्या हो जाएगी, सो प्रोडक्ट ऑफ dr क्या हो जाएगा, 0। किसके dr बोला, किसके dr बोला, नॉर्मल के, n डॉट m1 इक्वल टू 0, n डॉट m1 इक्वल टू 0 एंड n डॉट m2 इक्वल टू 0। सॉल्व कर लो इसको, दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई से सॉल्व करा लो, 3, 4 को क्रॉस मल्टीप्लाई से, तो क्या वैल्यू आएगी, x y z, तो नीचे वाले क्या आ जाएंगे, dr आ जाएंगे, a b c, तो नीचे वाले क्या आ जाएंगे, dr आ जाएंगे, dr आगे पासिंग पॉइंट पता है, पुट करा देना इसको भला किसमें, भला स्टार में, या फिर कह लो इक्वेशन ऑफ प्लेन स्टार कह दो, अब थर्ड फोर्थ ऊपर मान चुके हो, या फिर इनको क्या बोल दो, फोर्थ और फिफ्थ मान लो।
और उसको क्या मान लेना, सोचो जरा, थर्ड मान लेना, यही हो सकता है। अब पुट करा दो किसकी वैल्यू, जो डी आर आएंगे ए बी सी जो भी निकलेंगे, क्वेश्चन मार्क डले हुए कहीं सोचो क्या निकल गए, पुट करा दो इन वन, हमें क्या मिल जाएगा, वी गेट इक्वेशन ऑफ प्लेन। हमें ऐसे प्लेन की इक्वेशन निकालनी थी, एक बार फिर सुन लो, हमें ऐसे प्लेन की इक्वेशन निकालनी थी जो एक पॉइंट से पास होता है ax1 y1 z1 से एंड पैरेलल है किसके वाला, दो और लाइनों के पैरेलल है। तो मुझे प्लेन की इक्वेशन पता है पर उसके लिए dr के नॉर्मल भी चाहिए, तो x - x1 y - y1 z1। नाउ फाइंड dr ऑफ नॉर्मल के निकालने हैं। नाउ लाइन 1,2 जो क्वेश्चन में दी हुई थी वो प्लेन के पैरेलल थी। अगर एक लाइन इस प्लेन के पैरेलल है तो नॉर्मल की क्या होगी, परपेंडिकुलर। लाइन 1,2 r पर r लिखा है, r परपेंडिकुलर टू द नॉर्मल है। सो प्रोडक्ट ऑफ dr क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ dr 0 आने का मतलब n डॉट m1 = 0 n डॉट m2 = 0। सॉल्व करा लो 4,5 को, a नीचे वाले क्या आ जाएंगे, dr जो भी आएंगे फाइंड करने। अब उसको क्या पुट करा दो, ठीक है, पुट करा दो, इक्वेशन आ जाएगी। क्वेश्चन दे रहा हूँ, करो जरा इक्वेशन ऑफ प्लेन की इक्वेशन निकालो, करो जरा एक क्वेश्चन इसी जैसा बिल्कुल सेम वाला मैं दे रहा हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाएगा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू। नाइनटीन्थ क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, कराओ जरा, इसको रब कर दो, कराओ जरा 19th क्वेश्चन। चाहे सीधा लगाना है सीधा लगाना, मैं तो डायरेक्ट ही कराऊंगा, शॉर्टकट लगवा दूंगा तो आंसर आ जाएगा मेरे पास। 19th कराओ जरा, फाइंड करो इक्वेशन ऑफ प्लेन है जो पास होता है किससे भला, 1 to 5 से एंड पैरेलल है टू लाइंस के x - 1/2 z/1 x + 3/2। चलिए कर दीजिए आंसर। सॉल्यूशन ऐसो में इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या होती है, सोचो जरा। इक्वेशन ऑफ प्लेन जो एक पॉइंट से पास करती है, वी नो दैट, पहले कंपेयर करा दो 1,2 को विद x - x1/a y - y1/b z - z1/c। करा दो जरा, क्या आ जाएगी सोच लो, क्या आ जाएगी इक्वेशन ऑफ प्लेन, क्या आ जाएगी सोच लो। तो dr ऑफ लाइन 1 के क्या आ जाएंगे, dr ऑफ लाइन 1 m1 क्या आ जाएगा, dr ऑफ लाइन 1 के क्या आ जाएंगे बताओ जरा, dr ऑफ लाइन 1 के dr ऑफ लाइन 1 के और dr ऑफ लाइन 2 के m2 के क्या आ जाएंगे सोच लो। x का कोएफिशिएंट y का z का 1 है तो -2 5 3 आ जाएंगे। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन कैसे निकालोगे, निकाल लेना, निकालोगे इक्वेशन ऑफ प्लेन r - a डॉट m1 क्रॉस m2, या आपको क्या आना चाहिए STP r - a m1 m2 = 0। पहले का r - a निकलवा देता हूँ बस। r होता है xi yj z के, a कितना दिया हुआ है, a पासिंग पॉइंट, i 2j 5 के, निकाल दो, i वाले कॉमन आ जाएंगे, x - i y - 2 कराओ जरा, r - a m1 m2 कितना बनेगा, इक्वल टू क्या पुट करा देना 0। r - a का मतलब क्या हुआ, x - 1 z - 5। अगला बताओ m1 के dr कितने, m1 के 2 3 1 और m2 के कितने बताओ, m2 के
-253 इक्वल टू 0। ट्राई कर लो, एक्सपेंड करा लो R1 से, अपने आप निकाल लोगे, एक्सपेंड करो, बताओ कितना आंसर आ जाएगा। चलो यहाँ तक मैंने अब करा दिया, बस कल का दिन एक और 4 लेक्चर लगाने थे इस एक्सरसाइज में। चलिए अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा कंसेप्ट नंबर 9, जिस पे हमने अभी क्वेश्चन भी करा। वो क्या पढ़ा था, इक्वेशन ऑफ प्लेन। सोचिएगा एक बार कंसेप्ट 9 दोबारा बताता हूँ। कंसेप्ट 9 क्या कहता है, हम इस इक्वेशन ऑफ प्लेन जो पास होता है, पासिंग थ्रू वन पॉइंट से, एक पॉइंट से पास होगा, ए x1 y1 z1 एंड पैरेलल टू, क्या इनका मतलब हुआ, टू लाइंस के, एक लाइन क्या दे रखी है, r इक्वल टू a1 प्लस लैम्डा टाइम m1 एंड r इक्वल्स टू a2 प्लस म्यू टाइम m2। तो ये क्या था आर्टिकल, आप आराम से सोचो, एक लाइन है जिसकी इक्वेशन दे रखी है r इक्वल्स टू a1 प्लस लैम्डा टाइम m1। एक और लाइन है जिसकी इक्वेशन क्या दे रखी है, r इक्वल टू a2 प्लस म्यू टाइम m2। ये प्लेन है जो पास किससे हो रहा है, म्यू टाइम्स m2, पास किससे हो रहा है, a x1 y1 z1। तो हमने इसका अल्टरनेटिव मेथड भी पढ़ा और शॉर्टकट भी पढ़ा। तो अल्टरनेटिव मेथड या शॉर्टकट में हमने क्या पढ़ा, एक प्लेन की इक्वेशन जो पास होती है एक पॉइंट से और दो लाइनों के पैरेलल है, तो उसकी इक्वेशन हमने क्या पढ़ ली शॉर्टकट से। तो हमने अभी ये पढ़ी है, अभी शॉर्टकट से क्या होगी, r माइनस a m1 इंटू m2 इक्वल टू 0। और एक हमने इसका अल्टरनेटिव मेथड पढ़ा। अल्टरनेटिव मेथड क्या था, सोचो कि ये पॉइंट जो है वो प्लेन में लाई करेगा तो सेटिस्फाई करता है। ये पॉइंट किसका है, प्लेन का है, पर इसके क्या नहीं पता, नॉर्मल के dr नहीं पता। इसके नॉर्मल के dr हमने क्या माने थे, a b c। अब ये नॉर्मल इसके क्या है, परपेंडिकुलर, बिकॉज लाइन पैरेलल है। अगर एक लाइन पैरेलल है तो नॉर्मल के क्या होगी, परपेंडिकुलर, dr की पावर 0। ये लाइन भी इस प्लेन के पैरेलल है तो नॉर्मल की क्या होगी, परपेंडिकुलर, dr की पावर क्या होगी, 0। तो हमने इसका अल्टरनेटिव मेथड भी पढ़ लिया था। अब सोचो अगर यही क्वेश्चन घुमा के आ जाए तो तब भी ये आर्टिकल लग जाएगा, और कंसेप्ट नंबर 9 तब भी आप लगा सकते हो। सोचो जरा, कंसेप्ट 9 अगर मुझे इक्वेशन ऑफ प्लेन पूछ ले, इक्वेशन ऑफ प्लेन पूछ ले कंटेनिंग हमने पढ़ा हुआ है। अगर एक लाइन प्लेन में कंटेन होती है तो लाइन का पासिंग पॉइंट प्लेन का पासिंग पॉइंट होगा, और वो नॉर्मल के क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। कौन भला, वो लाइन। सोचना ये यहाँ पे क्या है, ये लाइन जो है ये क्या है, ये लाइन जो है वो नॉर्मल के क्या है, परपेंडिकुलर है। अल्टरनेटिव मेथड याद है ना कि m1 डॉट n1 इक्वल टू क्या आएगा, 0, m2 डॉट n भी 0 आएगा। क्यों, बिकॉज बोथ आर परपेंडिकुलर। अभी हमने पढ़ा ना ये वाला आर्टिकल बाबू, अभी हमने कहा कि पढ़ा हुआ है। अब मैं इसी को दोबारा किसी और तरीके से पूछे तो भी यही है, ऐसे घुमा देते कहीं पर क्वेश्चनों में, क्योंकि एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इस तरीके से बता दूं। इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग टू इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग समझते हैं, दो लाइनें जो आपस में एक दूसरे काटेंगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस। आर इक्वल्स टू, इंटरसेक्टिंग लाइन समझते हो, इंटरसेक्ट करती है लाइनें, तो इसका मतलब उनके पास क्या होता है, कॉमन पॉइंट होता है। कॉमन पॉइंट जहां से वो पास कर रही है, कौन कौन सी, r इक्वल टू a प्लस लैम्डा टाइम m1 पर dr अलग है, एंड r इक्वल्स टू a प्लस म्यू टाइम m2। ये तो a1 a2 है, और ये पैरेलल है लाइनें। ये क्या कर रहा है, इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग, या प्लेन इन लाइनों से पास होगा टू इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन का मतलब पहले समझो, मैं इसको दो बार में लिखवा देता हूं। इंटरसेक्टिंग लाइन का मतलब क्या होता है, दे हैव कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन।
जैसे एक लाइन क्या आएगी r इक्वल टू a प्लस लैम्डा टाइम m1 एंड दूसरी क्या आएगी r इक्वल्स टू a प्लस म्यू टाइम m2, जैसे डायग्राम में दिखा रहा हूं। जैसे मान लो ये प्लेन है, इसमें एक लाइन ये लाई करती है, समझ लो r इक्वल्स टू a प्लस लैम्डा टाइम्स m1 और दूसरी लाइन ये लाई करती है इसके अंदर। इसके क्या आएंगे, अगर एग्जांपल होगे तो मैं एग्जांपल भी दे दूंगा, a प्लस म्यू टाइम m2। अगर एग्जांपल कहते हो तो मैं एग्जांपल भी दे देता हूँ। जैसे एग्जांपल के तौर पे लाइन कैसे है कि r इक्वल टू i प्लस जे प्लस लैम्डा टाइम 2i माइनस जे प्लस के, और एक आ गई r इक्वल टू i प्लस जे। ये तो कॉमन पॉइंट हो गया, दोनों में पासिंग पॉइंट होता है ना, पासिंग पॉइंट कॉमन हो गया, म्यू i माइनस जे प्लस 3k, पर इसके dr अलग अलग है। तो कहते हैं इस प्लेन की क्वेश्चन निकालनी है तो भी आप ऐसे निकाल सकते हो, क्यों देख लो इसमें क्या दिया होता है और इसमें क्या है, दोनों में सिर्फ घुमाने का तरीका अलग है, बाकी चीज सेम ही है। सोच लो सेम चीज है। अगर दो इंटरसेक्टिंग लाइंस समझते हो, जैसे मैंने एग्जांपल दिया i प्लस दिया, तो इसका पासिंग पॉइंट क्या होगा, सोचो इसका पासिंग पॉइंट अगर आपको पता हो, पासिंग पॉइंट किसको बोलते हैं 1 1 0, और इसका भी पासिंग पॉइंट कितना है बताओ, पासिंग पॉइंट 1 1 0, तो पासिंग पॉइंट सेम है, एक ही पासिंग पॉइंट है। तो इसका मतलब क्या हुआ, सोचना ये प्लेन किससे पास हो रही है, सोचो किससे पास हो रहा है प्लेन, क्योंकि ये लाइनें लाई करती है, इसलिए ये लाइनें क्या करती है, लाई कर रही हैं इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग टू लाइंस। तो ये प्लेन जो है वो दो इंटरसेक्टिंग लाइन कंटेन कर रहा है, तो 1 1 0 इसका क्या हो गया, पासिंग पॉइंट किसका बोला, लाइन का, और क्योंकि ये कंटेन कर रहा है वही प्लेन का क्या हो गया, पासिंग पॉइंट। क्या मतलब बता रहा हूं, कहता है सिंस, बाकी डायग्राम बना पड़ा आप देख लेना, कहता है ये जो पासिंग पॉइंट है किसका वाला, सिंस लाइन लाइज इन द प्लेन, यहाँ पे जगह नहीं है तो देखो जरा ये थोड़ा रब कर देता हूँ, सिंस लाइन, इसके बाद है, सोच लो आप लोग, सोचो आराम से, सिंस लाइन 1, 2 लाइज करता है इन प्लेन में, देयरफॉर पासिंग पॉइंट ऑफ द लाइन, जो पासिंग पॉइंट होगा ऑफ लाइन का कौन सा वाला, आल्सो, जिसको ए बोलोगे, जैसे इसमें ए लिया हुआ है, देखो दोनों का सेम लिया हुआ है, इंटरसेक्टिंग है, पासिंग पॉइंट ऑफ लाइन आल्सो पासिंग पॉइंट ऑफ प्लेन होगा, पासिंग पॉइंट ऑफ प्लेन होगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, एक पासिंग पॉइंट मिल गया इसकी तरह, देख लो। अब दूसरा क्या होता है, सोचो जो इसके नॉर्मल होते हैं वो इन लाइनों के साथ परपेंडिकुलर होते हैं, क्यों, लाइनें पैरेलल, नॉर्मल क्या होंगे, परपेंडिकुलर, दोनों की डायरेक्ट डॉट क्या होगी 0, n डॉट m1 इक्वल टू 0 और n डॉट m2 इक्वल टू 0। और आपको पता है जब एक लाइन, आर्टिकल नंबर हमारे पास 4th, जब एक लाइन प्लेन में लाई करती है, जब एक लाइन प्लेन में लाई करती है, कितनी बार बता दिया है, जब एक लाइन प्लेन में लाई करती है तो नॉर्मल के साथ क्या होती है, परपेंडिकुलर, तो दोनों के डायरेक्ट डॉट क्या होती है 0। तो अभी तो दोनों के डायरेक्ट डॉट 0 है, नॉर्मल और लाइन के डायरेक्ट डॉट 0, इसमें भी तो लाइन लाई कर रही है, सोचो आल्सो सोच लो, एक तो पासिंग पॉइंट इज आल्सो पासिंग पॉइंट ऑफ प्लेन होगा, दूसरी बात जो नॉर्मल होगा, जो लाइंस होंगी, आर लाइंस जो होंगी 1, 2 आर परपेंडिकुलर किसकी होंगी, प्लेन की, देयरफॉर प्रोडक्ट ऑफ dr क्या होगा 0, प्रोडक्ट ऑफ dr 0 होने का मतलब n डॉट m1 इक्वल टू 0 एंड n डॉट m2 इक्वल टू 0। तो ये तो काम होता है। अब ये इसका नॉर्मल बना लो, अब नॉर्मल क्या आएगा, नॉर्मल सोचो इसका क्या आएगा, इसका नॉर्मल, इसका जो नॉर्मल आएगा वो ए बी सी होगा। अब वो किसके परपेंडिकुलर, इस लाइन के भी होगा, इस लाइन के भी होगा, क्योंकि लाइनें क्या करती है, लाइज कर रही है प्लेन में, या कह लो प्लेन इन लाइनों को क्या करता है, कंटेन करता है, तो इनके भी डायरेक्ट 0 हो जाएगी, n डॉट m1 n डॉट m2, तो वही तो सेम बनेगा, n डॉट m1 और n डॉट m2 0। तो इसमें भी सेम लगा दो, शॉर्टकट लगा दो, हाँ, तो इसकी भी इक्वेशन ऑफ प्लेन सीधा लिख सकते हो शॉर्टकट से, ऐसा होगी इक्वेशन ऑफ प्लेन शॉर्टकट से। मेरा मतलब क्वेश्चन इस कैटेगरी में आया, कंसेप्ट नंबर 9 और इस कैटेगरी में आए तो सेम काम कर सकते हो, इक्वेशन ऑफ प्लेन लिखनी है तो लिख लो क्या, r माइनस ए क्या है इनके पासिंग पॉइंट, क्योंकि कॉमन पासिंग पॉइंट है, डॉट m1 क्रॉस m2 इक्वल टू क्या आएगा 0। तो क्या आ गया r माइनस ए, मतलब STP बना लो इसका, STP बनाओगे तो क्या बनाओगे, और r माइनस ए डॉट
सॉरी r माइनस ए m1 m2 की एसटीपी क्या आ जाएगी 0। अगर आपने कोई क्वेश्चन करना है तो इसका एग्जांपल है आपके पास क्वेश्चन नंबर 9 ऑफ एक्सरसाइज 13.8। मतलब अगर आपने क्वेश्चन करना है इसका तो इसका क्या क्वेश्चन पड़ा हुआ है, एक और क्वेश्चन पड़ा हुआ है क्वेश्चन नंबर, मैं देख देता हूँ अगली एक्सरसाइज में पड़ा हुआ है बिल्कुल सेम 13.9 में भी एक क्वेश्चन इसका पड़ा हुआ है। ये पड़ा हुआ है आपके पास 13.9 में 11th क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 13.9 में। तब भी आप एक और फॉर्म में भी लिखा जाता है, एक और फॉर्म में भी लिखा जा सकता है इसी वाले क्वेश्चन को। मतलब तीनों में से कोई भी क्वेश्चन पूछे, जैसे एक पासिंग पॉइंट, दो पैरेलल लाइंस, या फिर दो इंटरसेक्टिंग लाइन कंटेन करे, या फिर इक्वेशन ऑफ प्लेन, तब भी यही लगेगी प्लेन की इक्वेशन। और इसके अलावा मतलब ये सेकंड दूसरी बात, और कंसेप्ट 9 तीन जगह लग सकता है, कंसेप्ट 9 नहीं है, तीन टाइप के क्वेश्चन में लगेगा। टाइप तो एक ही है, आपकी समझ कह रही है कि वो तीन है, आपका दिमाग वहां पे तीन कह रहा है, पर ये टाइप्स तीनों के तीनों सेम कंसेप्ट है 9th। मेरा मतलब अगर कभी कोई क्वेश्चन में ये पूछ ले आपसे इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालो, कंटेनिंग या पास हो रहा एक ही बात है, कंटेनिंग आ लाइन, एक लाइन को कंटेन करेगा, मान लो r इक्वल्स टू a प्लस लैम्डा टाइम m, एंड परपेंडिकुलर है किसी और प्लेन के, एंड परपेंडिकुलर टू अनदर प्लेन के, तब भी ये लग जाएगा बिल्कुल a1x b1y c1z प्लस d1 इक्वल टू 0, तब भी सेम इक्वेशन लग जाएगी, यही वाली r माइनस a डॉट। ये कैसे लगेगी देखो बताओ आप। अगर राम से अब जब इसको 2-3 बार आप देखोगे तो आपको खुद लगेगा सेम क्यों है, क्योंकि इसके पास एक पासिंग पॉइंट है, भले ही लाइनें कंटेन कर रही है पर नॉर्मल के साथ क्या है, परपेंडिकुलर। पासिंग पॉइंट नॉर्मल के साथ परपेंडिकुलर चाहिए। अगर दो लाइनें पैरेलल है, मान लो लाइन पैरेलल है, सोचो तब भी नॉर्मल के साथ परपेंडिकुलर, लाइन लाई कर रही है तब भी परपेंडिकुलर, तो ये दो बातें तो सेम हुई। अब ये कैसे इसके साथ रिलेट करवाएगा, आप पढ़ो जरा, सोचो। अब वो क्या कह रहे हैं, हमें क्या चाहिए, इक्वेशन ऑफ प्लेन। इसमें क्या कर रहा है, कंटेन कर रहा है किसको भला, एक लाइन को। तो अगर ये प्लेन एक कंटेन कर एक लाइन को, देखो जरा, कहता है कंटेनिंग अ लाइन, अगर एक लाइन को कंटेन कर रहा है कौन भला, प्लेन। तो देख लो प्लेन एक कंटेन कर रहा है लाइन को, कौन सी, r इक्वल टू a प्लस लैम्डा टाइम m, और परपेंडिकुलर क्या है, ये प्लेन किसी दूसरे प्लेन के परपेंडिकुलर भी दिया हुआ है। उस प्लेन की इक्वेशन क्या दी हुई है, उस प्लेन की इक्वेशन a1x b1y c1z प्लस d1 इक्वल टू 0। अगर आप सोचो ये लाइन इस प्लेन में लाई कर रही है तो लाइन का पासिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, प्लेन का पासिंग पॉइंट, तो इसको भी एक पासिंग पॉइंट मिल गया। मेरा मतलब ये रहा, कहता है इफ जो लाइन है कौन सी वाला, लाइन r इक्वल टू a प्लस लैम्डा टाइम क्या कर रही है, लाइज कर रही है इन अ प्लेन में। देयरफॉर सबसे पहली बात जैसे इसमें मिला था, पासिंग पॉइंट ऑफ लाइन इज आल्सो पासिंग पॉइंट ऑफ प्लेन, तो अभी तो वही है, पासिंग पॉइंट ऑफ लाइन इज आल्सो पासिंग पॉइंट ऑफ प्लेन, पासिंग पॉइंट ऑफ प्लेन। तो इसका मतलब इसका पासिंग पॉइंट कहाँ आ गया, ये किससे पास हो रहा था, a से, तो ये भी किससे पास हो रहा है, a से, जो भी आएगा x1 y1 z1 से पास होगा। इसको भी पासिंग पॉइंट मिल गया था जो दोनों का इंटरसेक्टिंग था a, और इसको भी पासिंग पॉइंट मिल गया था, देखो 1 1 0 और दूसरी भी लाइन लिखी थी अभी 1 1 0, उसको पासिंग पॉइंट मिल गया था हमारे पास, इसको भी पासिंग पॉइंट मिल गया। पिछले वाले आर्टिकल में तो स्ट्रेट फॉरवर्ड दिया था, पासिंग पॉइंट मिल गया। दूसरा क्या था, दो लाइनें पैरेलल थी, नॉर्मल के साथ परपेंडिकुलर आ गई थी, ये दोनों लाइनें लाई करती है तो नॉर्मल के साथ क्या होंगी, लाइन 1, 2 आर परपेंडिकुलर टू द प्लेन, प्रोडक्ट ऑफ डी आर 0। अब सोचो ये लाइन तो एटलीस्ट एक लाइन तो लाई कर रही है, तो नॉर्मल के साथ क्या बनाएगी, सोचोगे ये लाइन तो लाई कर रही है, ये लाइन तो नॉर्मल के साथ क्या बनाएगी, परपेंडिकुलर। सिंस दिस लाइन जो है वो लाइन क्या कर रही है, दूसरी बात, सिंस जो लाइन है लाइज करेगी किसमें वाला, प्लेन में,
देयरफॉर परपेंडिकुलर किसकी होगी, नॉर्मल की। सो प्रोडक्ट ऑफ डी आर क्या आएगा, 0। तो एक तो डी आर 0 आ गया, किसके साथ, एन डॉट एम। एक चीज तो मिल गई, सोचो एक के साथ डी आर की प्रोडक्ट 0, यहाँ भी 0 यहाँ भी 0 है, सोचो एन डॉट एम क्या आएगा, 0। आल्सो ये प्लेन जो है इस प्लेन के परपेंडिकुलर है। अगर दो प्लेन परपेंडिकुलर हों, सोचना आराम से, अगर ये प्लेन और ये प्लेन परपेंडिकुलर हो तो नॉर्मल भी तो क्या होंगे, तो कहता है आल्सो, सोच लो आप आराम से, आल्सो इफ टू प्लेन्स आर परपेंडिकुलर, इफ टू प्लेन्स आर परपेंडिकुलर, अगर दो प्लेन परपेंडिकुलर हों तो नॉर्मल भी क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। आल्सो इफ टू प्लेन्स आर परपेंडिकुलर हैं, अगर दो प्लेन परपेंडिकुलर हैं, सोचना जरा, तो नॉर्मल आर आल्सो परपेंडिकुलर हो जाएंगे। सोचो नॉर्मल आर आल्सो क्या होंगे, परपेंडिकुलर, तो उनकी डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगी, 0। तो उनकी भी डॉट प्रोडक्ट क्या लगा दोगे आप, सोचो उनकी डॉट प्रोडक्ट क्या लगाएगी, 0। देयरफॉर जो इनके डी आर की डॉट प्रोडक्ट होगी, डॉट प्रोडक्ट ऑफ डी आर क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। कराओ जो डॉट प्रोडक्ट डी आर की 0, एन डॉट, अगला क्या आएगा, n1 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 0। n क्या है, n क्या है, नॉर्मल के डी आर। n1 क्या है, डी आर ऑफ अनदर प्लेन के नॉर्मल के, क्या बोला, a1 b1 c1। ये क्या है, डी आर ऑफ v1 प्लेन के। अब सोचो आराम से सोचना, पासिंग पॉइंट है इसके पास, पहले आर्टिकल के पास पासिंग पॉइंट था, जब इंटरसेक्ट कर रही थी तब भी पासिंग पॉइंट था, इसके पास भी पासिंग पॉइंट है। तीन बातें, तीनों में एक बात सेम होगी। सोचो तीनों के पास क्या था, पासिंग पॉइंट था, इसके पास भी है ए, पिछले वाले पास भी था 110 जिसको माना था, उससे पिछले के पास भी था जो हमने पासिंग पॉइंट लिखा था। दो लाइनें उसके पैरेलल थी तो नॉर्मल के साथ क्या थी, परपेंडिकुलर। इसमें पिछले वाले आर्टिकल में दोनों लाइनें लाई कर रही थी तो नॉर्मल के साथ क्या थी, परपेंडिकुलर। इसमें एक लाइन लाई कर रही है तो नॉर्मल के साथ ये तो परपेंडिकुलर है, पर दूसरा प्लेन दिया हुआ है जो इसके परपेंडिकुलर है, तो इसका मतलब क्या हुआ, दोनों के डी पर 0 इसमें भी है, उसमें n डॉट m1 इक्वल टू 0, n डॉट m2 0, उसमें मतलब पिछले वाले में, उससे पिछले वाले में भी सेम चीज थी, तो इसमें भी क्या आ जाएगा, शॉर्टकट लग जाएगा, बिल्कुल लगा सकते हो। क्या आ जाएगा, STP 0। बता सकते हो किसका STP लोगे, r माइनस a तो आएगा ही आएगा। सोचो डॉट dr किसके आएंगे, लाइन के। दूसरे dr किसके आएंगे, सोचो n एक n1 के साथ dr पर 0 ले रहे हैं और एक n किसके साथ ले रहे हैं, m के साथ। अब m1 m2 ना आके m डॉट n1 आएगा, m क्रॉस n1 आएगा। सोचो ये क्या आएगा, STP को लिखते कैसे है, सोचो r माइनस a, फिर m1 फिर m2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0। ये आ जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, r माइनस a डॉट m1 इंटू m2। कब आया था, जब दो लाइनें पहले दे रखी थी, उनमें dr m1 m2 थे। जब दो लाइनें कंटेन कर रही थी m1 m2 थे, तो इसमें लाइन तो एक है, दूसरा क्या नॉर्मल है, तो m1 तो ठीक है, चलो इस लाइन के dr आ जाएंगे। दूसरा क्या आएगा, n1 क्या आएंगे, नॉर्मल के dr। तो मैं लिखवा रहा हूं r माइनस a m डॉट n1 इक्वल टू 0। ये क्या आएगा आपके पास, ऐसे लिख लो, r जो हो गया वो क्या हो गया, पोजीशन वेक्टर, a क्या हो गया, पासिंग पॉइंट, m क्या हो गया, dr ऑफ लाइन का जो लाइज करती है इन प्लेन में, लाइज इन प्लेन में, और n1 क्या हो गया, dr ऑफ नॉर्मल के which is perpendicular to the plane। तो इसका मतलब r माइनस a m इंटू n1 इक्वल टू 0, STP 0 लगा सकते हो इस वाले आर्टिकल में भी, क्योंकि कंडीशनें वही हैं कि नॉर्मल जो है वो n1 के साथ भी डॉट डॉट 0 मतलब परपेंडिकुलर है और n m के साथ भी 0 है। तो पिछले वाले में भी लगा सकते हो। पिछले वाले में क्या था, r क्या था, पोजीशन वेक्टर, a क्या था, पासिंग पॉइंट, m क्या था,
dr of one line, m2 क्या था, dr of other line, इसमें dr of other line ना होके dr किसके होगे, नॉर्मल के, which is perpendicular था। ऐसे लिख लो आप लोग, जब आप ऐसे लिखोगे इसको dr of normal तो आपको समझ आएगा कि दोनों के dr पर 0, ये डायग्राम बना हुआ है। तो मेरा मतलब क्वेश्चन एक सिर्फ आर्टिकल उसने एक दिया हुआ है और घुमा के क्वेश्चन कितने दे दिए उसने, 3। तो आप सोचते हो पता नहीं क्या नई बात दे दी उसने। तो नई बात कुछ भी नहीं थी, बात वही थी, सिर्फ समझने वाली बात यह है कि जो 9th आर्टिकल है जिसको हमने कंसेप्ट में लिखा अभी लास्ट में करा, उसमें इसमें जो भी करा है उससे जो पहला भी करा है इंटरसेक्टिंग लाइन वाला सेम है। r माइनस ए m1 इंटू m2 इक्वल टू 0। r पोजिशन वेक्टर a, पासिंग पॉइंट m1, dr ऑफ वन लाइन m2, dr ऑफ अदर लाइन, बट इसमें m इंटू m1। बस सोचिएगा।